ओम श्री गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती अर्चन वंदन, माँ सरस्वती अर्चन वंदन, वीणा पाणी नमन अभिनंदन, वीणा पाणी नमन अभिनंदन। माँ जिज्ञासु ज्ञान द्युति भर दो, माँ जिज्ञासु ज्ञान द्युति भर दो, निर्भय नित्य निरतय अभिनंदन, निर्भय नित्य निरतय अभिनंदन। इसके पश्चात ऐतरेय उपनिषद के शांत पाठ पर आते हैं। ओम रक्ष मन वाग तन, ओम रक्ष मन वाग तन, प्रगट ज्ञान सुत दृश्य, वेद पाठ सत भाषणित, रक्ष रक्ष गुरु शिष्य। ओम रक्ष तन मन वाग तन, प्रगट ज्ञान सुत दृश्य, वेद पाठ सत भाषणित, रक्ष रक्ष गुरु शिष्य। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत्। ऐतरेय उपनिषद के अध्याय 1 के खंड 1 और 2 में यह स्पष्ट हो चुका है। हम देख चुके हैं कि परमात्मा जब अकेले था तो वह एकोहम बहुश्याम की संकल्प से पहले हिरण्यगर्भ पैदा किया। इसके बाद हिरण्यगर्भ के शरीर में रहने वाले देवताओं को पैदा किया। फिर 4 लोक पैदा किया, अम्भ मरीच मृत्यु लोक और आपस पाताल इत्यादि। और अब खंड 1 और 3 में भूख और प्यास के रहने के लिए या उसकी व्यवस्था के लिए अन्न का निर्माण करने वाले हैं। और फिर इंद्र का प्राकट्य स्पष्ट होगा। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, देखिए। जग सुर शिष्ट पुनश्च प्रभु मानस प्रश्न विचार, भूख प्यास भव मुक्ति हित अन्न सृष्टि अनिवार्य। संसार का और देवताओं का प्राकट्य करने के बाद प्रभु ने विचार किया कि भूख और प्यास की तृप्ति के लिए अन्न की उत्पत्ति करना अनिवार्य है। सूक्ष्म भूत अंतर क्रिया प्रभु संकल्प विचार, अन्न मूर्तिवत नव सजन मिला जगत आहार। सूक्ष्म भूत अंतर क्रियाओं से, जो पंचभूत हैं हमारे, इनकी अंतर क्रिया से प्रभु ने संकल्प किया कि अन्न का प्राकट्य हो, तो अन्न मूर्तिवत पैदा हो गया संकल्प भर से। अन्न विमुख गतिशील जो स्वाग ग्रहण बलहीन, वर्णन से ही तृप्ति तब अन्न वाग यदि लीन। अन्न जैसे ही पैदा हुआ मूर्तिवत हो गया और वह विमुख होकर के, परांग होकर के गतिशील हो गया। तो वाणी उसको पकड़ने के लिए प्रयास की, लेकिन वह जो है वाणी के नियंत्रण में नहीं आ सका। वर्णन से ही वर्ण विमुख गतिशील जो वाग ग्रहण बलहीन, वर्णन से ही तृप्ति तब अन्न वाग यदि लीन। यदि वाणी अन्न को ग्रहण कर लेती, पकड़ लेती, तो वर्णन करने भर से ही मनुष्य की भूख की शांति हो जाती। अन्न ग्रहण हित प्राण बल पुनः सिद्ध निष्प्राण, प्राणन से ही तृप्ति तब अन्न ग्रहण यदि प्राण। इसके बाद जो वायु है, हमारी जीवनी शक्ति प्राण है, वह उस अन्न को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन प्राण भी उसको नहीं पकड़ सका और वह काबू से बाहर हो गया। अन्न ग्रहण हित चक्षु बल प्रभु उद्यम बेकार, दर्शन से ही तृप्ति तब यदि मिलते साकार। फिर इसके बाद अन्न ग्रहण करने के लिए जो शक्ति है, जो देखने की शक्ति है, उसने प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यदि दर्शन से यदि वो अन्न आ जाता पकड़ में, तो दर्शन से ही तृप्ति मिल जाती भूख को।
अन्न ग्रहण हित सूत्र बल असफल पुरुष प्रयास, नाम श्रवण से तृप्ति तब अन्न काने यदि वास। इसके बाद श्रोत्र बल हमारा दौड़ा, और श्रोत्र बल भी प्रयास करने पर भी उसके पकड़ में नहीं आया अन्न। यदि ऐसा हो जाता तो सुनने भर से ही भूख की शांति हो जाती। अन्न ग्रहण हित पृष्ठबल असफल त्वचा प्रयास, अन्न छुअन से तृप्ति तब दो य मिलन आभास। इसके बाद हमारा जो हमारा जो छूने की शक्ति है, अर्थात जो हमारा जो चर्म है, उसके द्वारा उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे भी अन्न काबू में नहीं आया। यदि ऐसा हो जाता तो सिर्फ अन्न छू देने से ही भूख शांत हो जाती। अन्न ग्रहण मन शक्ति फिर असफल ब्रह्म प्रयास, चिंतन से ही तृप्ति तब यदि मन अन्न सुबास। इसके बाद मन दौड़ा उस अन्न को पकड़ने के लिए, लेकिन वह भी नहीं पकड़ सका। यदि ऐसा हो जाता तो सिर्फ विचार करने भर से ही, अन्न का विचार कर लेने से ही भूख शांत हो जाती। फिर उपस्थ बल अन्न का पा न सका आनंद, अन्न त्याग ही तृप्ति तब यदि मिलते सुकंद। इसके बाद हमारा जो उपस्थ बल है वह भी अन्न को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहा। यदि ऐसा होता तो सिर्फ मतलब उसको स्पर्श मात्र से ही ऐसा मतलब अन्न भूख की शांति हो जाती। मुख पथ अन्न अपान बल भक्षण प्रभु उपकार, यह अपान ही वायु सुबह अन्न पचन आगार। इसके बाद अपान वायु ने प्रयास किया और अपान वायु के द्वारा अन्न पकड़ में आ गया। जब अन्न पकड़ में आ गया तो यह अपान वायु अन्न को पचाने के लिए सक्षम हो गई। शिष्ट लोक सूर्य अन्न प्रभु पुनः ध्यान निजवास, बिना आत्मा अस्तित्व भाव इंद्रिय क्या विश्वास। लोगों का निर्माण करने, इसके बाद देवताओं को निर्माण करने और फिर अन्न का निर्माण करने के बाद भगवान ने सोचा, परमात्मा ने, परम ब्रह्म ने सोचा कि अब अपने रहने के लिए भी हम स्थान निश्चित कर लें। बिना हमारे रहे मनुष्य की इंद्रियां क्या करेंगी, यह विश्वास नहीं है। मुझबिन कैसे यह पुरुष करे जगत व्यवहार, सिरिया पग किस पंथ तन जाए मिल बसु साकार। मेरे बिना ये इंद्रियां कैसे मनुष्य को चलाएंगी। अतः आवश्यक है कि मैं मनुष्य के शरीर के कौन से रास्ते से प्रवेश करूं ताकि वहां पर मैं इनका नियंत्रण कर सकूं। ब्रह्मरंध्र सिर द्वार प्रभु किया शरीर प्रवेश, यह विद्यति आनंद पथ ब्रह्म प्राप्ति तन्वेश। इसके बाद परमात्मा ने ब्रह्मरंध्र से ऊपर जहाँ चोटी होती है उस रास्ते से शरीर में प्रवेश कर गया, और इस तरह से यह जो स्थान है ब्रह्मरंध्र का विद्यत कहलाता है, क्योंकि उसको फाड़ करके परमात्मा उसमें प्रवेश किया है, इसलिए इसको विद्यत पथ कहा जाता है। और ब्रह्म प्राप्ति का यह शरीर में प्रवेश करने का रास्ता बन गया। प्रभु त्रयाश्रय हृदय सह परम धाम ब्रह्मांड, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत तीन स्वप्न ब्रह्मांड। परमात्मा के रहने के तीन स्थान हैं। पहला परम धाम, चाहे उसको साकेत कहें, चाहे उसको मतलब गोलोक कहें, चाहे वैकुंठ कहें, चाहे जो कुछ भी कहें, अयोध्या कहें, लेकिन परम धाम में ही भगवान रहते हैं। और दूसरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड माने कण कण में वह व्याप्त है। और तीसरा जो भगवान के रहने का स्थान है वह हृदय है हमारा, जहाँ पर वह एक अंगूठे की भांति ज्योति के रूप में हमारे शरीर में, हमारे हृदय में निवास करता है। और यह स्थूल सूक्ष्म कारण जो जगत है वह तीनों स्वप्नों की अवस्था में ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। पुरुष रूप पर ब्रह्म तब देख कहा जग जात, अहो ब्रह्म व्यापक यही देख लिया साक्षात। वह जो पुरुष इस तरह सब सोच रहा था, एक वह प्रकट हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। और जब उसने देखा कि यह परमात्मा है तो वह प्रसन्न होकर कहने लगा, आहा हमने तो भगवान को देख लिया, हमने तो परम ब्रह्म को देख लिया, साक्षात देख लिया हमने। यह इदंद्र प्रभु इंद्र ही परम ब्रह्म सुखधाम, सुर परोक्ष मति कथन विद इंद्र ख्यात बहुनाम। तो जब उस पुरुष को परमात्मा के दर्शन मिल गए तो इदंद्र कहलाया। इदंद्र का मतलब ये हुआ कि हमने इसको देख लिया। किसको देख लिया? परमात्मा को देख लिया। तो उस इदंद्र को इंद्र कहा जाने लगा संक्षिप्त में, क्योंकि कहा जाता है कि देवता लोग कोई भी बात परोक्ष रूप में करते हैं, सीधे नहीं करते हैं। तो इंद्र, तो इदंद्र जो है इंद्र कहलाया। और इस तरह से जो पहला
पुरुष था जो परमात्मा को देखा, इसलिए उसको देवताओं का राजा बना दिया गया। कहने का मतलब ये कि लोगों की सृष्ट, देवताओं की सृष्ट, फिर अन्न की सृष्ट, और इसके बाद इंद्र का प्राकट्य हुआ जो उन देवताओं का राजा कहलाया गया। आज अध्याय 1 का खंड 3 भी समाप्त हुआ। हमको पता चल गया कि अन्न किस तरह से पैदा हुआ और वह मतलब उसको शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपान वायु का नियमन किया गया, और अंत में देवताओं को नियंत्रण करने के लिए इंद्र का प्रकट किया गया, और परमात्मा जो है वह हमारे ब्रह्मरंध्र में से प्रवेश करके हमारे हृदय में बस गया अंगुष्ठवत ज्योति स्वरूप। आज यहीं पर हमें विश्वास है कि यह प्रकरण आपको समझ में आया होगा, और आप मुझको लाइक करके और YouTube में सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।